किसी ने क्या खूब कहा है कि वो ज़्यादा मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो, वो ज़्यादा मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो, वो ज़्यादा बोलो जो तुम चाहते हो। क्योंकि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप विचार करते हो, उसका एक वाइब्रेशन होती है। जब आप सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स में जाता है, ब्रह्मांड में जाता है। और ब्रह्मांड का एक सिंपल सा रूल है, जो आप भेज रहे हो वही आपको मिलेगा। अगर आप प्यार बांटोगे तो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप खुशी बांटोगे तो आपको खुशी मिलेगा, अगर आप धन बांटोगे तो आपको धन मिलेगा, अगर आप ज्ञान बांटोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आप नीम का पेड़ बोओगे तो भाई साहब आपको नीमे न मिलेगा। अगर आप नीम बो दोगे, सोचोगे कि वहाँ आम फले, तो कहाँ से फलेगा, है कि नहीं। तो ब्रह्मांड का सिंपल सा रूल है, जो आप भेज रहे हो वही आपको मिलेगा। अगर आसमान में आप पत्थर फेंकोगे तो नीचे भी क्या आएगा, पत्थर ही ना आएगा। अगर ऊपर आप आम फेंकोगे तो क्या आएगा, आम आएगा। तो भाई साहब जो आप बोलते हो उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। पहले सच्ची घटना बता देते हैं, एकदम रियल घटना, मेरा घर का घटना। उसके बाद हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। तो चलो भाई, सबसे पहले बता दूं, मेरे पिताजी हमेशा नेगेटिव सोचा करता था, नेगेटिव बोला करता था, और अभी वो किसी लायक नहीं बच गया। जिस दिन से हमको ज्ञान हुआ, हम हमेशा देखते थे कि वो आदमी जो है हमेशा उदास रहा करता था। वो ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता था, ना पार्टी में गया, ना किसी के साथ हंसा, ना किसी से मजाक किया। पता नहीं उसको लोगों से ईर्ष्या था, या लोगों से वो लज्जित था, शर्माता था, पता नहीं क्या होता था। कभी खुल के बताता भी भाई साहब नहीं था। वो देखते थे कि अगर कोई गाली दे दिया, कोई डांट दिया, बोल दिया, तो बड़ा सीधा संत किस्म का आदमी था। कहीं जाके कोनवा में अकेले बैठ किया तो साइड में बैठ के उसके बारे में पूरा विचार करता था, हमेशा सोचते रहता था। सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करते करते जब उसको परेशान लगने लगता था, बेचैन लगने लगता था, तो एक बार माथा को इस तरह से पकड़ के तीरने लगता था, कभी कान को पकड़ा, कभी बाल को इस तरह से नोचा, और इसी तरह से भाई साहब वो कर के रहता था। और इसी तरह से करते करते फाइनली उसका बीपी बढ़ने लगा। और बीपी जब बढ़ने लगा, वो बीपी का डेली एक टैबलेट खाता था, और फाइनली 1.5 साल पहले उसको लकवा मार दिया। और अभी वो किसी लायक नहीं बचा। वो हमेशा सोचता था कि यार मेरा शरीर में हिम्मतें नहीं मिलता है, हमको अच्छे नहीं लगता है, अब हम कमाना नहीं चाहते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं है। ज़्यादा उम्र नहीं है भाई साहब, 45 से 50 साल की उम्र का आदमी है। और यही एज में वो नेगेटिव सोचता था, और सोचते 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 अभी फाइनली उसका शरीर पूरी तरह से नेगेटिव हो गया है। ना शरीर में हिम्मत है, ना चेहरा पर रौनक है, और ना भाई कुछ कर पाता है। सोचते सोचते बीपी बढ़ा लिया, लकवा का बीमारी हो गया, और अभी एक बेड पर पड़े रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो देखो भाई साहब, आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, उसमें बहुत पावर होती है। देखो यार, आपका दिमाग ही है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं जानता है, तुम मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, दूसरों के बारे में बोल रहे हो या खुद के बारे में बोल रहे हो। जो आप बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, उसी तरह का केमिकल, उसी तरह का हार्मोन आपके शरीर में डेवलप कर देता है, और आपको वैसा ही फील होता है। भाई साहब, किसी दिन सुबह उठना, हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं, हमेशा आप लोग को बताते भी है कि किसी दिन सुबह उठना, और सुबह जिस दिन आपको हल्का फुल्का सर्दी बुखार पकड़े, उस दिन सोचना कि यार आज मेरा तबीयत खराब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह से लगातार 20 से 25 मिनट, आधा घंटा सोचना। देखना आधा घंटा के बाद आपका माथा दर्द करने लगेगा, पूरा शरीर सुस्त हो जाएगा, आपको अकबक लगने लगेगा, आपको पूरा तबीयत खराब हो जाएगा, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। भाई साहब, जिस तरह सोचते हो उसी तरह का केमिकल आपके बॉडी में रिलीज कर देता है। लेकिन वही अगले बार कभी देखना, हल्का फुल्का सर्दी बुखार पकड़ा भी है, लेकिन कल आपका एग्जाम है, या तो कहीं आपको जाना है, बारात जाना है, पहुनाई जाना है, कहीं भी आपको जाना है, सोचते हो कि यार वहाँ नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एक टैबलेट खा लेते हो, और वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, बारात, कहीं भी एग्जाम देने के लिए चले जाते हो, और वहाँ से जब शाम तक लौटते हो तो आप मस्त लौटते हो, स्वस्थ लौटते हो। भाई साहब, जिस तरह बोलते हो, जिस तरह सोचते हो, उसी तरह का केमिकल आपके बॉडी में आपका माइंड रिलीज कर देता है। एक ओशो के द्वारा बताया गया एक कहानी बताते हैं। एक समय की बात है, झुनझुने के गाँव में एक व्यक्ति हल जोत रहा था। तो ऊपर जो पेड़ पर एक सांप लटक रहा था, उसका माथा में सांप ने डस लिया। उस व्यक्ति को लगा कि यार अभी हम जो हल जोत रहे हैं, यहाँ जो पेड़ है, इस पेड़ के डाली से मेरा माथा में चोट लगा होगा। वही सोच के वो आदमी पूरा हल जोता, खाना उना खाया, और 1 सप्ताह के बाद जब खेत देखने के लिए गया तो देखा कि यार इसी पेड़ के ऊपर में एक सांप लटक रहा है, जो सांप मर गया है। उस व्यक्ति को लगने लगा कि यार यही सांप हमको उस दिन डसा था, यही सांप हमको डसा था। और फाइनली वो घर आया, और थोड़े दिन के बाद भाई साहब उसको मृत्यु हो गया। और जब वो पोस्टमार्टम करवाया तो उसका शरीर में विष निकला। तो देखो भाई साहब,
आप जिस तरह से सोचते हो ना, उसी तरह का केमिकल आपका बॉडी में, आपका माइंड बना देता है। इसलिए कभी नेगेटिव ना बोलो, ना नेगेटिव सोचो। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। अगर खुद को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर बन जाओगे, खुद को शक्तिशाली सोचोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे।